प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता मथुरा आए। इस दौरान उन्होंने होटल मेंशन में आयोजित स्वागत सम्मान कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मथुरा वृंदावन नगर निगम में कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी ली। इस दौरान उनके साथ महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु, संयुक्त नगर आयुक्त अजीत सिंह भी मुख्य रूप से साथ रहे। नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने बातचीत में कहा कि महानगरों और नगरों के विकास के लिए सरकार द्वारा बृहद स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही हैं। नगरों को विकास की दृष्टि से पूरी तरह विकसित करने की सरकार की मंशा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता साहब, जो कि आज मथुरा आए हैं। क्या कुछ सर चल रहा है अगर हम बात करें नगर के विकास के लेकर, क्योंकि प्रदेश में सरकार की आपकी अपनी भूमिका है और हाल ही में आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या सरकार की प्लानिंग्स हैं अच्छे नगर डेवलप करने के लिए? क्या योजना सरकार ला रही है? सरकार की मेरे विभाग में ही नहीं, हर विभाग में बहुत बड़ी बड़ी योजना हैं और इस योजना के तहत ही आप देखो प्रदेश के अंदर सब तरफ विकास ही विकास हो रहा है। हमारे नगर पालिका, नगर निगमों सबको पहले से ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है और मैं तो कहता हूँ प्रदेश के किसी भी कोने में देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, आवास के क्षेत्र में देख लो, शौचालय के क्षेत्र में देख लो, विद्या के मतलब उसके में देख लो, ड्रेस के बारे में देख लो और स्वास्थ्य के बारे में देख लो, तो मैं कह सकता हूँ कि जितना विकास इन सरकारों में हुआ है आज तक कहीं भी ऐसा विकास नहीं हुआ। और जो विकास की बात वास्तव में इससे है, जो अब आप देखते होंगे हमारे प्रदेश के अंदर कोई भी वातावरण अब वैसा दूषित वातावरण नहीं रहा है और विरोधी पार्टियां सब इकट्ठी होती हैं, लेकिन हमारी पार्टी के विरुद्ध होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा अभी 2019 का भी जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जिस प्रकार से जाति समीकरण उन्होंने इकट्ठा किया था, तो वो कहते थे हमारी सीटें 62 आ जाएंगी, 65 आ जाएंगी, और आपने देखा और रिजल्ट ही देखा, वो समीकरण सब उनके फेल हो गए। फेल क्यों हो गए? जब वास्तव में सच्चाई से कोई केंद्रीय नेतृत्व या हमारा प्रदेश का नेतृत्व या जो भी नेतृत्व है वो उसकी कथनी करनी में अंतर नहीं होता है, तो वास्तव में वो चीज़ देखने लगती है। जैसा अभी चुनाव में ही था, मान लीजिए 2014 में मैं कह सकता हूँ कि उस समय हमारे मुस्लिम भाइयों ने वोट नहीं दिया था, क्योंकि इस तरह का प्रोपगंडा किया था विरोधियों ने। लेकिन 2019 में आकर चूँकि जब देखा विरोधी फिर वही बात बोलने लगे थे मोदी को रोको, मोदी को रोको, तो जो लोग थे जिनके पक्के मकान बने थे, शौचालय बने थे, गैस का चूल्हा मिला था, बिजली हुई थी, उनका ऋण माफ़ हुआ था, गोल्डन कार्ड मिला था, उन्होंने पब्लिक के सामने बोला नहीं, लेकिन उन्होंने चुपचाप मोदी को वोट दिया। जब चुपचाप वोट दिया तो सब समीकरण फेल हो गए और फिर हमारे इतनी बहुमत से सीट जीते, हमारे उत्तर प्रदेश में सीट आई, वो आप सबको मालूम भी है। अच्छा, फिर एक बात है भी है कि हर कोई व्यक्ति जानता है, अब वो ज़माना गया, पहले लोग किसी को बेवकूफ़ बना सकते थे, अब छोटा बच्चा भी जानता है तुम्हारी आंखों में मेरे प्रति प्यार का भाव है या घृणा का भाव है। तो अब चूँकि मोदी जी इस देश को विश्व स्तर पर जिस प्रकार से हमारा गौरव बढ़ रहा है, मैं ये कह सकता हूँ पहले इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किसी भी देश में जाते थे कोई सम्मान नहीं मिलता था, वो जैसे जाते वैसे ही लौटे आते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, कहीं 11 तोपों सलामी, 21 तोपों सलामी, 31 तोपों सलामी दी जाती है और बाकायदा उनका वो सम्मान होता है। पहले मनमोहन सिंह जी किसी देश में जाते तो हमारे देश के लोग कोई उनका सम्मान नहीं करते थे। आज मोदी जी जाते हैं किसी देश में चले गए तो वहाँ जो हमारे भारतवासी हैं, जाति मजहब सब खत्म हो जाता है और सब मोदी जी का सम्मान करते हैं। अभी अमेरिका में कितने दिन रहे, किस प्रकार से उन्होंने कहा, पीछे आपने देखा होगा जहाँ अमेरिका में जो सम्मान की बात तो खैर आपकी मान ली गई, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कि अभी कुछ समय पहले, अगर 6 महीने पहले की हम बात करें, तो भाजपा की जो स्थिति थी वो देश में 71% थी, लेकिन पिछले 6 महीने के अगर ग्राफ में जाएं तो 40% पर रह गई है। तो आप मान रहे हैं कहीं ना कहीं भाजपा का ग्राफ गिर रहा है, अगर आप सम्मान और उसकी बात कर रहे हैं तो? ऐसा है, जब आदमी सुख में आ जाता है, जैसे पहले कष्ट में था या परेशानियाँ थी, लूट थी, खसोट थी, अब वो सुख में आ गया तो वो अब चीज़ें उसके अब बीजेपी को लाइक नहीं करेगा सुख में आ गया तो? सुनो, अब वो सुख में आ गया ना, तो वो थोड़ा सा कुछ दिनों बाद फिर वो उसकी वही बात आएगी। जब बात आएगी तो फिर वही भाव, वही सिस्टम, मोदी जी हमारे फिर आगे को भाजपा फिर जो तो अभी भी है 71 से 40 पर आ गए।
कुछ नहीं, वो फिर वही आ जाएगी। जब आदमी सुखमय होता है, जैसे मान लीजिए पहले जब कोई नई चीज़ मिलती है तो गीत गाता है, कुछ समय ठंडा हो जाता है, दूसरे लोग फिर बरगलाते हैं, लेकिन फिर असलियत जब सामने आती है फिर वही होगा। वही सिस्टम होगा। भाजपा को अब बहुत आगे तक इस देश पर अपना सेवा करनी है, इस देश पर अपना अच्छे से अच्छा करना है, और जो हम बताते हैं मंत्र, उसी मंत्र में हमारा भाजपा काम कर रही है। अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। धीरे धीरे करके आप भारत जो है विश्व में डंका बज रहा है, और भारत हमारा पूरे विश्व का गुरु बनने वाला है। और उस गुरु बनने वाले में क्योंकि हर एक को अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पसीना और बहाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। अभी आप देखो ना, जो कभी लोग सोचते ही नहीं थे, जो बेचारा हमारे देहात का किसान ये नहीं जानता था 370 और 35 से क्या होती है, लेकिन जो जागरूक लोग हैं, जो जानते थे, वो ये कहते थे कि ये तो धारा कभी ये हट ही नहीं सकती। अब कितना अच्छा हुआ कि 370 और 35 से जरा सी देर में ख़त्म हो गई। अब किसान भी समझने लगा कि जिस दिन ख़त्म हुई तो किसान भी कहने लगा कि आज तो दिन बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारा बादल बहुत सुंदर लग रहा है, तो उसके मन में भी ये भाव आ गया। अब आप बताइए, राम मंदिर की जैसे इतना बड़ा एक पत्ता भी नहीं फड़का, और वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय हुआ, हिंदू मुसलमान सब ने सहर्ष स्वीकार किया है। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें होने लगी। पहले सावानो प्रकरण हुआ था, आप देखिए मुस्लिम भाई सड़कों पे थे, राजीव गांधी ने वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया था, और अब की आपने देखा तलाक तलाक तलाक, जरा सी देर में सब सिस्टम हो गया। अच्छे हुए, लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो नहीं कहीं न कहीं बेरोजगारी अगर हम बात करें तो बड़ी है। महंगाई जिस महंगाई को लेकर बीजेपी 14 में आई थी, उस महंगाई का ग्राफ कम नहीं हुआ है। अगर बेरोजगारी की आप बात करें तो बेरोजगार पर भी सरकार बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं बना पा रही है। देखिए, विकास की बात आप सुनो, जिधर भी आप निकले होंगे सड़कें बन रही हैं, 4 लेन 6 लेन हाईवे, जिधर भी देखो आपको सब चीज़ दिख रहे हैं। पहले आपको कच्चे मकान दिखते थे, अब सब पक्के मकान दिख रहे हैं। तो विकास की बात मैं आपको बताऊं, पहले हम लोग जाते थे तो लोग बेचारे मूंगफली की दानी खिलाते थे, अब जहाँ जाते कोई बादाम काजू किशमिश खिलाए। तो मैं कहता हूँ विकास भी अब सबका हो रहा है, सब अच्छा से। आपको बादाम अगर किशमिश मिल रहे हैं तो अच्छा मिल रहा है। एक आम आदमी को बादाम किशमिश हर जगह मिल रहे हैं। आप तो मंत्री हैं, नेता हैं, तो आपको मिलेंगे, स्वाभाविक है। अब यहाँ होटल में आए तो आप खातेदारी तो स्वाभाविक करेंगे। तो क्या माना जाए कि सब कुछ ऐसा ही चल रहा है? अब आप आज देखिए, पहले हमने देखा था, एक ज़माना था हमारा किसान बेचारे जाता था एक कमीज साथ रख ले जाते थे, समझे, और जिस गांव में जाने होते रिश्तेदारी तब पहनते थे। आज हम देखते हैं सब अच्छे अच्छे कपड़े, सब बढ़िया कपड़े, जैकेट कहीं गई तो देखता हूं मैं। अब हमारे यहाँ हर एक के चेहरे पर खुशहाली है। पहले मैं देखता था चेहरे पर मुरझापन रहता था, आज चेहरे पर खुशहाली है। पहले व्यक्ति रात को सोता था तो सुबह उठता था, उसे डर लगता था कि मेरे फ्लैट पर कब्जा ना कर ले। अब उसका सब वो बेफिक्र होकर रह रहा है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो सब ईमानदारी का सिस्टम है। आज हमारे मोदी जी 100% ईमानदार हैं, योगी जी 100% ईमानदार है। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ, पहले कुंभ का मेला लगा था, कुंभ हुआ था पहले समाजवादी पार्टी के ज़माने जब कुंभ हुआ तो मॉरिशस के राष्ट्रपति जब आए तो उनसे कहा कि चलिए सब त्रिवेणी में स्नान करिए। जब वहाँ उन्होंने उसकी गंदगी देखी, इस तरह से वहाँ देखा, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, पवित्र स्थान है, तो मैं इनको वैसे ही हाथ जोड़ ले आऊँ। उन्होंने स्नान नहीं किया। अब कितना अंतर है, अब वही मॉरिशस के राष्ट्रपति हमारे इस हमारे योगी सरकार के नेतृत्व जो सरकार है इसमें जब आए तो उन्होंने बाकायदा डुबकी लगाई, बाकायदा नहाए, और उन्होंने कहा आज मुझको लगता है पवित्र स्थान। वहाँ मच्छर और मक्खी नहीं था, कितनी सुंदरता थी। 72 देशों के राजदूतों ने वहाँ अपनी ध्वज लगाई, 148 देशों ने सहभागिता की, और सबने एक मुक्त कंठ से वहाँ की तारीफ की। और एक कितना अच्छा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, एक जो वहाँ के सफाई कर्मी थे जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था थी, उन्होंने कहा मुझे इनको सम्मान देना चाहिए। और उन्होंने एक प्रकार से कृष्ण और सुदामा जैसे हाल उनका अपने तौलिया से पैर धोए और पहुँचे। इससे बड़ा उदाहरण क्या होता है? विश्व स्तर पर हमारी आज पहचान हो रही है। हर चीज़ में हमारा प्रदेश है। आज देश में कई स्थानों पर, चाहे आवास का हो, दिव्यांग वाला, कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें हमारा प्रदेश प्रथम आ रहा है। अब आप देखिए वही अयोध्या, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के ज़माने में बिजली नहीं देते थे, केवल इस भाव से कि हम देंगे, कहीं बिजली मिलती नहीं थी, 2-3 घंटे बिजली मिलती, आज बिजली मिल रही है। और आज वही अयोध्या इस प्रकार की अयोध्या होगी जैसे त्रेता युग में थी। कहीं हमारा वनगमन है, कहीं ऋषि हैं। इस तरह से जो महाराजा इच्छापुरी जो थे, उसी इच्छापुरी के उस तर्ज पर हमारी अयोध्या बसाई जाएगी। और आप देखना कुछ दिनों में आपको लगेगा वही
वास्तव में जो राम राज्य है वो राम राज्य की कल्पना वो होने लगेगी। क्योंकि पहले में और अब में कितना अंतर आ गया। पहले यहाँ कोई उद्योग नहीं लगाता था, क्यों कि यहाँ गुंडागर्दी देनी पड़ेगी, रंगदारी देनी पड़ेगी, हमसे लोग परेशान करेंगे। और अब वही उद्योगपति यहाँ पर इतने उद्योग लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, भगवान राम की जन्मभूमि है, बाबा विश्वनाथ की जन्मभूमि है, ये भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है। और यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहाँ बदमाश अगर पुलिस पर आक्रमण करेंगे तो पुलिस उनको अब ठाएं ठस कर देती है। तो जहाँ अब इतनी अब सुखपूर्ण वातावरण हो गया, जो पहले विदेशी मिशनरियाँ यहाँ पर पैसा भेजती थी और यहाँ पर धर्मांतरण करती थी, आज वो विदेशी पैसा आके पर रुकना हुआ है। अच्छा, कितना कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद कानून बनाया गया महिला की सुरक्षा को लेकर, लेकिन कानून सही मायने में आज भी 2012 जैसी स्थिति है कि आपको पता है कि हैदराबाद में एक वेटरनरी डॉक्टर की हत्या की गई रेप के बाद। तो क्या आप मान रहे हैं कि कानून सिर्फ बनने के लिए हैं या फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए? 12 को लेकर भी आपने विपक्ष में जब थे तो बड़ा शोर शराबा किया था कि शायद महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अच्छा, कानून की जब बात कर रहे हो, 2012 से और 2017 के बीच का आप निकाल लीजिए, है निकाल लो, अपने प्रदेश में निकाल लो। कितने अपहरण हुआ करते थे, कितने मर्डर हुआ करते थे, कितनी लूटें हुआ करती थी, कितनी राजनी हुआ करती थी। अब आप देखिए, मर्डर बंद हो गए, लूट बंद हो गई, अपहरण बंद हो गए। और कोई भी एक आध घटना ऐसी हो गई, जब कोई घटना घट गई तो उसमें पहले के ज़माने में अंतर था, पहले झूठी खोलते थे। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हर हालत में चाहे 4 दिन घटना लेट खुले, लेकिन जो खुले वो 100% सत्य खुले। क्योंकि सही मुलजिम जब पकड़े जाते हैं तो क्राइम अपने आप घट जाता है, और झूठे मुलजिम भेजे जाएंगे तो क्राइम नहीं घटेगा। आज असली मुलजिम पकड़े जाते हैं और जेल जाते हैं तो क्राइम तो बहुत घटा है। अब कोई भी घटना है घटती है, ऐसा नहीं है अभी एकदम पूरा होगा, क्योंकि जब घटना घटती है तो वो खुलती भी है। ऐसा हमारे इस प्रदेश में है, कानून का पूरा 100% राज चल रहा है। शहरी और अगर हम नगरों की बात करें तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी विकास की दृष्टि से? हमारी हर पेयजल की व्यवस्था है, और भी है जो नहरें पोखरें इन सब में, और हमारी सड़कों की है, जो भी सब व्यवस्था हैं उन सब पे हमारी सरकार पूरा पैसा देगी, और उसकी शुद्धता की गारंटी के सिस्टम में भी होगा। और धीरे धीरे आप सब देख रहे हो जिस प्रकार से हमारे मोदी जी 100%, योगी जी 100% हैं, ईमानदार हैं। आपने देखा वो पीछे अभी 7 सीओ जो है वो ज़बरदस्ती रिटायर करके भेज दिए। कुछ लोगों को हमारे जो आयकर अधिकारी थे उनको ज़बरदस्ती रिटायर किया है। तो कहने का भाव जो है, ईमानदारी के सिस्टम में सब लोग चल रहे हैं, और देर सवेर सबको ईमानदारी में आना ही पड़ेगा, सच्चाई में आना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचारी थे आज देखिए धीरे धीरे चाहे वो चंद्रमा हो चाहे और भी हो, सब धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। और उनका यानी कई देशों में संपत्ति, कुसंपत्ति, और आज आप देखिए जब हमारे नेतृत्व ईमान है तभी तो आज घर घर मकान बनना है। 2022 तक हर एक को पक्का मकान की बात है, हर एक के लिए हर सुविधा की बात है, किसानों की आमदनी दूनी की बात है। तो केवल इसलिए है कि हमारे नेतृत्व की कथनी करने में कोई अंतर नहीं। उनके परिवार के लोग आज भी माननीय मोदी जी के परिवार के लोग उसी साधारण जीवन में व्यतीत कर रहे हैं, साधारण सिस्टम में रह रहे हैं। आज उनकी माँ वहीं रह रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ, इससे बड़ी ईमानदारी की बात क्या होगी? जो भाई उनके सर्विस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है अपने सामान की तरह, और माननीय मोदी जी की माँ बीमार पड़ती हैं, और बीमार पड़ने के बाद 108 एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल जाती हैं, और सरकारी अस्पताल जब जाती हैं तो माँ का भाव देखिए। माँ से माननीय मोदी जी ने फ़ोन पर बात करी कि माँ तुम कैसी हो? माँ कहती है बेटा मोदी मैं तो जैसी भी हूँ, मुझे ये डॉक्टर ठीक कर दोगे, तू तो मोदी अपनी भारत माँ को ठीक करे। तो हमारे जिसके नेतृत्व की माँ के मन में इतना देश प्रेम हो, इस भारत माँ का प्रेम हो, तो वो भारत माँ हमारी आज ना कल आगे बढ़ेगी। अच्छा, मैं कहता हूँ भारत में हमारे जो इजराइल देश है, कितना एक छोटा देश होते हुए इतना संगठित देश है, इतना ताकतवर देश है कि विश्व उसके सामने नतमस्तक सा होता है। लेकिन हमारे मोदी जी वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ क्या है, वहाँ की मीडिया कहती है विश्व की महानतम शक्ति आज हमारे देश को आया। भारत जैसा प्रधानमंत्री, विश्व का महानतम प्रधानमंत्री आज हमारे देश को आए, हमें गौरव करना चाहिए। यानी हमारे देश का इतना नाम उसमें सिस्टम हो रहा है। मैं कहता हूँ जो अंग्रेज हमारे तिरंगे का अपमान करता था, उसी ब्रिटेन के अंदर
52 राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे होते हैं और 52 राष्ट्राध्यक्ष में हमारे राष्ट्राध्यक्ष हमारे माननीय मोदी जी को एक विशेष सवारी और 51 को अलग से एक सवारी, एक बस जैसी, और हमारे राजा का अलग सम्मान होता है। और 52 में हमारा राजा सबसे आगे शेर की तरह चल रहा है और अंग्रेज वही एक तिरंगा झंडा लेके साथ चल रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मान और सम्मान की। अच्छा, इससे बड़ी और बात क्या हो गई? दुबई के अंदर जहाँ घंटा घड़ियाल पर भी प्रतिबंध था और हमारे मोदी जी जब वहाँ जाते तो वहाँ का शाही परिवार प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत सम्मान करते हैं। और वहाँ की जो ऐतिहासिक मस्जिद है उसमें मोदी जी का स्वागत सम्मान होता है। मस्जिद में अल्लाह अकबर के नारे लगते हों, वहाँ उस मस्जिद में लाखों लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हों, इससे बड़ी हमें गर्व की क्या बात है। और अभी और जब वहाँ पर जहाँ पर घंटा घड़ियाल के प्रतिबंध थे वहाँ मोदी जी ने कहा ये कितनी सुंदर मस्जिद है, ये कितनी विशाल मस्जिद है, कितनी अच्छी मस्जिद है, कितना अच्छा होता ऐसा ही यहाँ पर एक सुंदर मंदिर होता। वहाँ का राजा उठ कर कहता है माननीय मोदी जी हमें आपकी बात स्वीकार है, और आज वहाँ पर मंदिर की नींव रख दी, वहाँ मंदिर बनना शुरू हो गया। तो ये सब विश्व स्तर पर सब बात है। एक सवाल आपसे ये है कि प्रियंका गांधी की सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी चूक हो गई थी और सरकार ने बदले की भावना से ये सुरक्षा जो हटाई है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, वो स्पष्ट हमारे माननीय अमित शाह जी ने कह दिया, वो किसी के नहीं, वो केवल जो सुरक्षा मिलेगी जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे उनके लिए और जो पूर्व प्रधानमंत्री होंगे 5 साल के लिए उनके जिम्मे। ये हमारे 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा जिम्मा है, उन्हें प्रत्येक की चिंता करनी है, एक अकेले उनकी नहीं। इसलिए उसमें कोई भेदभाव की नहीं, वो तो एक कानून बना है, वो सबके लिए किसी पे भी लागू हो सकता है। तो इसलिए ऐसी कोई भेदभाव की बात से नहीं होता है। हमारे यहाँ सबके साथ न्याय, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर राजनीति हो रही है और वो ही काम हो रहा है। और आप देख लेना मेरी बात को, क्योंकि जब हमारा सबका लक्ष्य यही है, हमारा जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है और हमारा जो, चूँकि आप पहले पढ़ते होंगे, भारत विश्वगुरु था, भारत विश्व शिखर पर था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था। हम और आप सब चाहते हैं कि भारत हमारा विश्वगुरु बना। तो पर हमारे एक शिष्य ने अपने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी जब भारत हमारा विश्व शिखर पर था, सोने की चिड़िया था, वो दिन कब आएगा? तो उन्होंने कहा सुन बच्चा, मैं इसका सूक्ष्म रूप में उत्तर देता हूं। तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगे, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा, भारत विश्वगुरु होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो 100% निभा रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जिम्मेदारी मिली है 100% निभा रहे हैं और आगे अभी हम और आप सब निभाएंगे। तो भारत को विश्वगुरु बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा और वही हमारा राम राज्य का जो सपना है वो सब होगा और न कोई फिर भेदभाव होगा, ना वो होगा, क्योंकि वो सब कुछ होगा जो हमारे मन में इच्छा है। जो पहले सब राम राज्य की बातें थी वो धीरे धीरे देखते जाओ। इसलिए जो हमारा मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, इसी मंत्र में हमारा सब काम चल रहा है। आप और हम, वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है, भारत हमारा विश्वगुरु बनेगा। उस विश्वगुरु में हम और आप सुख की चैन लेंगे, उसी में हम आप भी लेंगे और हम भी लेंगे। जय जय भारत, भारत माता की जय, जय हमारे भारत जी की। धन्यवाद। इस तरह हमारे साथ रहे नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता साहब, जो आज मथुरा आए और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ के अधिकारियों से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित योजना है उनकी भी जानकारी दी। न्यूज़ कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।